अरे ड्यूम 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 डमरू बजावेला हमारे जोगी। कहाँ गुरु? कहाँ? हम यहाँ इडली लाए हैं तुम्हारे लिए और तुम कुछ और प्लान बना रहे हो। आओ इडली खाते हैं। आप मुझे जानते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? आओ बैठो तो बताते हैं। तुम सुरेशवा के दोस्त हो ना, जो पिछले महीने मेरे घर पे आए थे। अब देखे तो दुखी बैठे हो। गुरु, दुख में कुछ हो या ना हो, भूख बड़ा चाँप के लगता है। जो इडली लिए थे तो सोचे तुम्हारे लिए भी लिए। भाई साहब, ना मैं सुरेश हूँ और ना ही कभी उसे मिला हूँ। और आप जो है ना, मुझे उल्लू मत बनाइए। सुरेशवा को नहीं जानते? नहीं जानता मैं। उसके दोस्त नहीं हो? अरे नहीं हूँ भाई अच्छा, चलो साहब। जाने दो, कोई बात नहीं। ऐसे इडली खा लो। पैसा नहीं है मेरे पास। अरे तो मैंने कौन से खरीदे हैं? तो ऊपर सेठ जी के यहाँ लड़की हुई तो इडली बांट रहे थे और दलील ये दे रहे थे कि उपाय विमल बाबा ने बताया। लो इडली खाओ। नहीं, मैंने। अरे ले लो गुरु, मैं बहुत टेंशन में है। आपकी क्या परेशानी है? 5 लाख रुपए जो इंश्योरेंस के थे, कंपनी दिवालिया होने के चलते डूब गई। बीवी घर छोड़ के भाग गई क्योंकि पैसे नहीं। मकान मालिक 2 दिन में घर छोड़ने के लिए बोल दिया। अब चूंकि लव मैरिज किया था तो माँ बाप के साथ तो रह नहीं सकता, क्योंकि उनसे विरोध करके रह रहा था। जिन दोस्तों को कर्ज दिया था वो भी कह रहे हैं तुमने ऐसे दिया, हमने ऐसे भी लौटा दिया, लिखित तो कुछ था नहीं। तो सोचे कि चलो मारा जाए। तो ऊपर सेठ जी इडली खिला रहे थे तो एक की जगह 2 ले ली। मुझे लगा कोई और मरने वाला होगा तो उसके लिए भी ले ली। आपको क्यों लग रहा है कि मैं मरने आया हूँ? खाओगे तो बताएंगे। लो लो। इतनी रात को सुनसान जगह पे गंगा घाट के किनारे आखिर क्या करने आ सकता है? बाबूजी को शराब का लत है। नौकरी का सारा पैसा पी जाते। माँ दूसरे के घर में काम करके घर चलाती है, बहन ट्यूशन पढ़ाती है। घर के खर्चे इतने ज्यादा हो गए थे कि इस खर्चे को मैनेज करने के लिए मैं माँ के रखे गहने को मैं सब जुए में हार गया। पहली बार जुआ खेला और तब शर्मिंदगी तो ऐसे लग रही है मानो लाइफ में मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। मलय, कभी अंधों का क्रिकेट देखा है? कुछ दिखाई नहीं देता फिर भी चौका मारते हैं। कभी गूंगों को बूढ़ा होकर मरते देखा है? कुछ सुनाई नहीं देता फिर भी अच्छे से जीवन बिताते हैं। भगवान ने भांति भांति की कमियां बनाई हैं और सब सभी परेशानियों और कमियों के साथ जीते हैं। पर मैंने तो बुरे वक्त में ही पूरा कर दिया। देखो,
मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, शायद विरोध करके शादी करने का नतीजा है। लेकिन माँ की बातें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। एक समय था जब पिताजी के कंपनी में हड़ताल हो गया था। उस समय दोनों वक्त के खाने का इंतजाम करना पड़ता था। कैसे हो? तब माँ मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। राजा नल पे विपद पड़ी तो भूजल मछली जल में गिरी। इसका मतलब? प्राचीन काल में एक राजा थे, राजा नल। विपत्ति के समय उनके मित्र उनसे धन लिया करते थे। बहुत बड़े धर्मात्मा थे। एक समय धर्म ने सोची उनकी परीक्षा लेने की। तो राजा नल और रानी जब पुष्प वाटिका की तरफ बढ़ रहे थे तो धर्म ने जिस रास्ते वो आ रहे थे, राजा और रानी, उसके विपरीत दिशा से एक हाथ में डाली में कुछ फूल लेकर आने लगा। तभी राजा रानी जब पास से गुजरे तो उसने जानबूझ के वो फूल गिरा दिए और फूल रथ से कुछ ले गए। धर्म कौन है? न्याय का देवता। प्राचीन काल के कहानियों में अधिकतर उत्पात करते हुए दिखेगा। अब धर्म को मौका मिल गया गुस्साने का। उसने राजा को गुस्से से रोका। राजा नल और रानी दोनों डर गए। भाई साधु संत वाली बात है, कहीं श्राप न दे दे। राजा और रानी दोनों उतरकर रथ से धर्म के पास आए और जाते ही उनसे माफी मांगते हैं कि ईश्वर हमें क्षमा कर दीजिए, पर धर्म उन्हें क्षमा नहीं करता। माफी मांगते हैं और माफी मांगते हैं। धर्म ने तो सोचकर अपनी चाल चल दी थी। तो उसने राजा रानी से कहा कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप सही उत्तर दे रहे हो तो मैं आप दोनों को माफ कर दूंगा। उसने पूछा राजा रानी से कि मुसीबत के समय आप क्या चुनोगे, धन या धैर्य? राजा ने कहा? राजा ने कहा धैर्य। बस इस बात पे धर्म को एक और मौका मिल गया। उसने कहा देखते हैं तुम्हारा धैर्य कितना तुम्हारा साथ देता है। और उसने कहा कि जितने फूल रथ के नीचे कुचले गए हैं उतने वर्ष आप दुख झेलोगे। और फूल कितने थे? वो तो पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना बोलते ही धर्म गायब हो गया और उसके साथ वो कुचले हुए फूल भी। मतलब जीवन में जिस तरीके से सुख और दुख का समय नहीं पता चलता है, उसी तरीके से राजा नल को भी अपने विपत्तियों का समय पता नहीं चलता। अब राजा रानी राजमहल पहुंचे तो देखते क्या है कि भूकंप की वजह से राजमहल टूट चुका है, राज खजाना लूटा जा चुका है। सारे लोग राजा और रानी को ही दोषी मानने लगे और राजा और रानी को मारने के लिए आगे बढ़े। तब राजा नल ने सोचा कि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। वो रानी को लेके रथ से भागे। दुर्भाग्य देखो, राज्य के बाहर जाते ही राजा नल का घोड़ा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा नल और रानी दोनों राज्य के बाहर आ ही चुके थे। भटकना शुरू किया उन लोगों ने। राजा नल उन मित्रों के यहाँ गए जिन्होंने विपत्ति में धन का मदद किया था, पर किसी ने नहीं सुना। उनकी किसी ने कोई मदद नहीं। जैसे तैसे जीवन तो काटना ही था। धैर्य के साथ विपत्तियों का सामना करते करते लगभग 2 वर्ष बीत गए। अब एक समय रानी को भूख लगी तो राजा नल तालाब से मछली लेकर आते हैं और आग पर भूनकर रानी को देते हैं खाने को। दुर्भाग्य देखो कि जो ही रानी उस मछली को उठाती है खाने के लिए
मछली उछलकर पानी में गिर जाती है और भाग जाती है। पर राजा ने तो उस मछली को आग में पकाया था ना। इसीलिए तो कहा गया है कि राजा नल पर विपद पड़ी तो भूजल मछली जल में गिरी। अब राजा और रानी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि राज तालाब में उन्होंने मछली पकड़ा था। लेकिन जब इन दोनों को दूसरे राजा के सामने लाया गया तो उस राजा ने इन दोनों को पहचान लिया और आदर पूर्वक उन्हें अतिथि गृह में ले जाने का आदेश दिया। राजा और रानी अतिथि गृह में गए। तब राजा और रानी देखते क्या है कि दीवार पर उस राज्य के राजा का एक कीमती हार लटका हुआ है और उनके सामने ही दीवार ने उस हार को निगल लिया। इस बात को देख के राजा और रानी डर गए और ये सोचने लगे कि उन्हें लोग चोर ना कहने लगे। वो धीरे से वहां से भाग गए। इधर राज्य में ये शोर हो गया कि राजा और रानी ने राजा के हार को चुरा लिया, लेकिन वहां के राजा ने इस बात को दबा लिया। नहीं, हो सकता है कुछ हो, राजा रानी ऐसा तो नहीं कर सकते। इतना बुरा समय कैसे जी रहे थे ये लोग। सही कहा तुमने, कैसे जी रहे थे वो लोग। अब राजा और रानी के सब्र का बांध टूट चुका था और वो दोनों नदी में जल समाधि लेने के लिए कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और जो ही वो पानी में प्रवेश करते हैं तब तक धर्म प्रकट हो जाता है और कहता है कि राजन हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा करिए। मैं धर्म हूं, मैं आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन अब इससे बुरा मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकता। और राजा रानी फिर वहां से चले गए, सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इनके सामने तो मेरे परेशानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर आपको क्या हुआ, आप क्यों चले यहाँ पर? मैं तो न जाने कितनी बार मरने आया हूं, बस फर्क इतना है कि जब कोई तुम्हारी तरफ मिल जाता है तो बच जाता हूँ और नहीं मिलता तो ढूंढता रहता हूँ। पूरी बात कर ली, अपने नाम तक नहीं बता। नाम क्या है आपका? शिव शंभु महादेव, चाहे जो कहे। आपकी बातें बहुत उलझी हुई हैं, पर है बड़े काम की। और मैं भी जीऊंगा, मैं भी लड़ूंगा अपनी परिस्थितियों से। मैं भी जीऊंगा। और आप? अरे भाई कहाँ?